नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, यादव बनाम यादव यूपी के करहल की जंग में किसकी होगी जीत? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और परिणाम घोषित होगा 23 नवंबर को। और ये 9 उपचुनाव ऐसे उपचुनाव हैं जिसे हम सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें उपचुनाव होने हैं फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, मझावन, कटेहरी, कुंडारकी, शीशामाऊ, करहल। लेकिन इन 9 में से सबसे ज़्यादा जो एक प्रेस्टीज इशू बन गया है, एक कांटे की टक्कर साबित हो रहा है, वो है करहल। और करहल इसलिए कि उसके ऐतिहासिक कारण हैं, उसके आंकड़े ऐसे हैं कि आप जान के आश्चर्य में होंगे कि आखिर करहल सपा का गढ़ रहा है बरसों से। क्या बीजेपी उस गढ़ को तोड़ पाएगी? लेकिन सबसे पहले देखिए आप कि करहल में उम्मीदवार कौन है। सबसे पहला जो पूरे उत्तर प्रदेश का, देखिए वहां पर 2 कमांडर हैं 9 क्षेत्रों के उपचुनाव को संचालित करने वाले। एक तरफ बीजेपी के कमांडर हैं योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और सपा के कमांडर हैं स्वयं अखिलेश यादव, जो लोकसभा सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। कांटे का टक्कर है दोनों में। और यदि 9 सीट का पार्टी पोजीशन आप जानना चाहें तो 5 है एनडीए के खाते में और 4 है सपा के खाते में। यदि 5 एनडीए में देखेंगे तो 1 आरएलडी, 1 निषाद पार्टी और 3 बचा बीजेपी। लेकिन वापस आते हैं करहल पे। लेकिन करहल पर जाने से पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपसे जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। अब देखिए करहल पे वापस। करहल में उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव और बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनुजेश प्रताप यादव। बीएसपी के उम्मीदवार हैं अवनीश कुमार साक्या। एएसपी केआर के हैं प्रदीप। टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। आखिर उन दोनों कैंडिडेट का खासियत क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है, डिबेट है कि आखिर अखिलेश यादव जहां से 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, क्या वो अपनी सीट को फिर से तेज प्रताप यादव के लिए जीत पाएंगे? दूसरी तरफ
बीजेपी भी एड़ी चोटी का पसीना एक कर रखा है और उसी यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार से एक उम्मीदवार है बीजेपी के, अनुजेय प्रताप यादव। अब देखिए दोनों यादव हैं, इसलिए मेरा हैशटैग है यादव बनाम यादव, यादव वर्सेस यादव इन करहल। अब आपको मैं बताता हूं ये हैं कौन। तेज प्रताप यादव, पहले तो ये जानिए कि ये मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पुत्र हैं। तेज प्रताप यादव लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं। और दूसरी बात, तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। और तीसरा, अखिलेश यादव के सपा अध्यक्ष के वो चचेरे भाई हैं। और ये तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब आप दूसरी तरफ देखिए, अनुजेय प्रताप यादव। अनुजेय प्रताप यादव की पत्नी का नाम है संध्या यादव और संध्या यादव हैं धर्मेंद्र यादव की बहन, सगी बहन। धर्मेंद्र यादव लोकसभा एमपी हैं और वो मुलायम सिंह के तीसरे भाई हैं अभय राम यादव, उनके पुत्र हैं। यानी धर्मेंद्र यादव और संध्या यादव अभय राम यादव के पुत्र हैं और पुत्री हैं। और अभय राम यादव मुलायम सिंह के भाई हुए। तो कहने का मतलब है, एक तरफ तेज प्रताप यादव का टक्कर है किससे, अपने ही बहनोई अनुजेय प्रताप यादव से। हालांकि अनुजेय प्रताप यादव और संध्या यादव ने सपा से इस्तीफा दे दिया था 2021 में ही और बीजेपी अब की बार अनुजेय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये तो हुआ उम्मीदवारों की बात कि कुल मिला के यादव बनाम यादव, यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही है यादव बनाम यादव। जीत या हार यादव की होगी। तेज प्रताप जीतेंगे तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की जीत होगी। यदि अनुजेय प्रताप यादव जीतेंगे तो मुलायम सिंह के परिवार की जीत होगी और हार भी होगी तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की। और इसलिए मैंने करहल पे खास करके एक पूरा एपिसोड करने का तय किया। अब देखिए करहल का डेटा क्या कहता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा एमपी हैं डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू। और मैनपुरी में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। मैनपुरी, भोनगांव, किसनी, करहल, 4। 5वां है जसवंत नगर, वो इटावा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन 5 को मिला के मैनपुरी। जसवंत नगर आप जानते होंगे जहां से शिवपाल सिंह यादव विधानसभा के सदस्य हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव मैनपुरी से जीती थी और ये 5 विधानसभा क्षेत्र में उनको लीड मिला था, असेंबली लीड। लेकिन यदि यही 5 क्षेत्र का यदि 2022 का विधानसभा चुनाव देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी ने 3। अब हम आते हैं, ये तो मैनपुरी लोकसभा का हुआ। अब देखिए करहल। और मैनपुरी में एक बात बताऊं आपको, जानना जरूरी है कि मैनपुरी में
1984 से लेकर 2024 तक यादव परिवार या यादव की जीत हुई है। ध्यान दीजिएगा, 1984 बलराम सिंह यादव जीते थे, हालांकि वो कांग्रेस के थे। उसके बाद उदय प्रताप सिंह, और 96 से लगातार आप देखेंगे लोकसभा एमपी हुए हैं मैनपुरी से मुलायम सिंह, 98-99 में बलराम सिंह यादव, 2004 में मुलायम सिंह यादव, 2009-14 मुलायम सिंह यादव, और 2014 उपचुनाव में तेज प्रताप यादव, 2019 में मुलायम सिंह यादव, और 2022 उपचुनाव में डिंपल यादव, और 2024 में फिर से डिंपल यादव चुनाव जीती है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप 1996 से देखें तो लगातार यादव परिवार की वहां पर जीत होती रही है, किसी दूसरे को यहां पर जीतने का मौका नहीं मिला। अब आइए करहल। करहल में देखिए क्या हाल है। करहल में 1952 में, उन्हें माफ करेंगे, 1957 में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे नत्थू सिंह यादव। नत्थू सिंह यादव का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वो मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु थे। नत्थू सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के पॉलिटिकल गुरु थे, जिन्होंने पहली बार वहां पर 1957 से चुनाव शुरू हुआ और पहला चुनाव उन्होंने जीता। अब देखिए उसके बाद, उसके बाद देखिए आप 1985 से लेकर 1985 से बाबूराम यादव, शोभाराम सिंह यादव, अखिलेश यादव, यही तीन लगातार 1985 से लेकर 2022 तक करहल विधानसभा चुनाव जीते हैं, यानी नॉन यादव नहीं। एक बार जानकारी के लिए 2002 में शोभाराम सिंह यादव बीजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन फिर उन्होंने सपा में वापसी कर ली। तो कहने का मतलब है कि चाहे वो मैनपुरी लोकसभा हो, चाहे वो करहल विधानसभा हो, समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ है और अभेद्य है। तकरीबन जैसे मैंने बताया 2002 में विधानसभा में उनकी जीत हुई थी, लेकिन बाद में वो वापस आ गए फिर से समाजवादी पार्टी में। अब सवाल ये होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर 1985 से लेकर लगातार यादव की जीत हुई है और 1996 से मैनपुरी लोकसभा में क्षेत्र में, तो फिर अब की बार क्या होगा? क्योंकि पहली बार करहल में एक ही परिवार से समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं और बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं। हालांकि यादव परिवार ने अनुजेश प्रताप यादव को डिसोन कर दिया है, यानी उनको अपने परिवार से बाहर कर दिया है। सवाल उठता है कि क्या अनुजेश यादव तेज प्रताप यादव को परास्त कर पाएंगे? क्योंकि यदि वोटों का हिसाब किताब देखें आप, जैसे 2022 में अखिलेश यादव 67,504 वोट से चुनाव जीते थे करहल विधानसभा, और उनके खिलाफ कौन खड़े थे? बीजेपी ने बहुत बड़े नेता को खड़ा किया था, एसपी सिंह बघेल, और अखिलेश यादव को वोट मिला था करहल में 60.13%, और बघेल साहब को सीधे लगभग आधा कह लीजिए 32.74%। और यदि उससे पहले आप जाएं 2017 में, उस समय भी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला था लगभग 50% वोट।
और बीजेपी के कैंडिडेट को मिला था 31.5% वोट। यदि 2012 में भी आप जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को मिला था 47% वोट, और बीएसपी थी उस समय कंटेस्ट में, उसको मिला था 31% वोट। तो कहने का मतलब है, आंकड़े चाहे कड़हल का हो चाहे मैनपुरी का, एडवांटेज सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है। लेकिन एक अंतर है, जितने भी चुनावों की चर्चा मैंने आपसे की, पहली बार मुलायम सिंह के परिवार में ही भिड़ंत हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या अनुजेश प्रताप यादव तेज प्रताप यादव को परास्त कर पाएंगे? क्योंकि आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन एक सवाल होता है कि राजनीति और क्रिकेट में या गेम में कब क्या हो जाता है कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है, इसी आधार पर हम कहेंगे फिर से कि करहल में निश्चित रूप से एडवांटेज तेज प्रताप यादव के पक्ष में जाता है। लेकिन अनुजेश प्रताप यादव को भी हम खारिज नहीं कर सकते हैं। यदि उन्होंने जीत दर्ज की तो एक इतिहास बनेगा, और यदि तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की तो एक कंटिन्यूटी होगा। इसलिए देखना यह है, इंतजार इस बात की होगी कि 23 नवंबर को कंटिन्यूटी जीतता है या एक इतिहास जीतता है। चलिए हम सब इंतजार करते हैं, होगा क्या, कंटिन्यूटी या हिस्ट्री। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक अनुरोध आपसे, आग्रह आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम अभी भी आपके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। हमारी ऐसी इच्छा और इंटेंशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।